यूं तो खाना पेट भरने के लिए होता है, लेकिन बाज बंदे इस बात से नावाकिफ हैं कि बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों में हमारी सेहत का राज छुपा होता है। अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत नेमतें हैं जो हम खाते पीते हैं, उनमें बहुत बड़ी हसीन नेमत जो हमें अता की गई वो अनार की सूरत में है। अनार वो फल है जो शफा बख्श भी है और कुदरत का शानदार तोहफा भी है। अगर आप गौर करें तो अनार का दरख्त 5 से 7 मीटर लंबा होता है, जिसके ऊपर सुर्ख रंग के फूल लगते हैं जो बाद में एक प्यारे फल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिस फल के अंदर मोतियों की तरह सुर्ख रंग के दाने एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसके सर पर ताज बना होता है। ये अनार का फल ये दुनिया के कदीम तरीन फलों में इसका शुमार होता है। बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपके पास कई ऐसे बागात थे जो अनारों के थे, और जजीरतुल अरब के अंदर भी ताइफ में एक ऐसे अनार के बाग थे कि जिन्हें अमराज़े कल्ब के लिए बड़ा मुफीद समझा जाता था। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान में भी किया है। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है, फीहा फाकिहतुम व नखलुम व रुम्मान। अल्लाह फरमाता है जन्नत में मेवे भी हैं, खजूरें भी हैं और अनार भी हैं। यानी अहले जन्नत को ये खुशखबरी सुनाई जा रही है कि तुम्हें जन्नत में अनार दिए जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के जो अंदर अनार हैं उनकी भी अहमियत बयान करते हुए फरमाया, आप फरमाते हैं कि कोई भी ऐसा अनार नहीं है कि जिसमें जन्नती अनारों का दाना शामिल न हो। इमाम अबू नईम अस्फहानी ने हिलियतुल औलिया के अंदर इसको लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अनार खाया करते थे और अनार का हर दाना अलग अलग खाते। किसी ने पूछा आप अलग अलग दाने क्यों खाते हैं, तो आपने फरमाया मेरे नबी ने फरमाया है कि अनार के जितने भी दरख्त हैं उनके अंदर अनार यानी उस फल को मीठा करने के लिए यानी फल के काबिल बनाने के लिए अल्लाह ताला की जानिब से जन्नती अनारों का एक दाना उनमें शामिल किया जाता है। तो मैं इसलिए अलग अलग दाना खाता हूं ताकि हो सकता है ये दाना जो मैं खा रहा हूं ये जन्नती अनारों का दाना हो। तो इस कदर अहमियत बयान की गई इस अनार की। हजरत मौला अली शेर खुदा ने अपने अंदाज में इसकी अहमियत बयान फरमाई। आप फरमाते हैं अनार को उसके बारीक जो ऊपर छिलके होते हैं उसके साथ अगर खाया जाए तो मैदे की सफाई होती रहती है। एक हकीम ने तो ये भी कहा कि अनार की कली को अगर आप निगल लेते हैं तो बंदा आंख की बीमारियों से महफूज हो जाता है, पूरा साल आंख नहीं दुखती। हुक्मा ने अनार के चंद फवायद भी बयान किए हैं। अनार जो है ये मैदे जिगर और ये सीने को तकवीयत देता है, और जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें साफ खून पैदा करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर का कोई मरीज है, यरकान का या तिल्ली का, उसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर किसी को बवासीर है या हड्डियों का दर्द है उसके लिए भी ये अनार बड़ा फायदेमंद है। बल्कि शुगर के मरीजों के लिए ये मुफीद है, चेहरे की रंगत निखारने के लिए ये मुफीद है, अमराज़े कल्ब और फालिज से बचने के लिए अनार का जूस पीने की आदत डालनी चाहिए, ये दिल को ताकत देता है। तो बहुत सारे इसके फवायद हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है।